तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू सीरीज़ के एक नए एपिसोड में, जहां आपको मिलेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कंप्लीट नॉलेज, वो भी रियल इंटरव्यू के क्वेश्चन के साथ। और सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, तो आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट वीडियो इन यूट्यूब फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर, वो भी टॉप कंपनीज़ के। जैसे कि आप देख सकते हो, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकन एक्सप्रेस के इंटरव्यू सीरीज़ का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। तो हम इसमें कवर करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमनली पूछे जाने वाला सीक्वल टॉपिक, जो कि है ग्रुप बाय और हैविंग क्लोज, जो हर डेटा एनालिस्ट को परफेक्टली आना चाहिए। ये वीडियो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है अगर आपको समझना है ग्रुप बाय कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए एंड ऑल। हैविंग क्लॉज वेयर क्लॉज से कैसे अलग है, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन दो आज के डेट में अगर आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देने जाओ, वो लोग ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज कहाँ यूज़ होता है और क्यों यूज़ करते हैं। और आप एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम काउंट के साथ फ़िल्टर अप्लाई कैसे करोगे, वो सब आज इस क्वेश्चन के थ्रू और इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। क्वेश्चन फोर्थ रहेगा, जैसे कि मैंने कहा था फोर्थ पार्ट है इस सीरीज़ का, बिकॉज टोटल 3 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट वीडियो बना के रखा है, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। और हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले ग्रुप बाय के पीछे का लॉजिक, किस तरह ये सिमिलर रोज को ग्रुप करता है। फिर हैविंग क्लॉज का रोल, जो ग्रुप के ऊपर फिल्टर लगाता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ, या फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जब आप कंपनी में जाओगे काम करने, सपोज़ वहाँ पे जो सेल्स के टीम होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आप उन कस्टमर्स का आउटपुट दिखाओ जो $10,000 के ऊपर से ज़्यादा का सामान खरीदा हो। अगर आप अमेज़न में जाओगे तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, नॉट क्वेश्चंस बट ऐसे ही रिक्वायरमेंट का सामना करना पड़ेगा अलग अलग स्टेक होल्डर्स में। स्टेक होल्डर्स क्या होता है, अलग अलग टीम होती है। जैसे एक सेल्स टीम आपसे पूछेगा कितने का सेल हुआ, कितने कस्टमर ने कितने का सेल किया, वो डेटा निकाल के दिखाओ। कितना सेल हुआ आपको ये नहीं करना है, आपको डेटा निकाल के उनको देना है, उनको शो करना है कि देखिए 10 लाख के ऊपर इस कस्टमर ने ये साल में दिस सामान खरीदा। या तो बोलेगा कि किसने सबसे कम सामान खरीदा अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से, वो डेटा हमें दिखाओ। तो आपको जस्ट फेच करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। और हाँ, इसके साथ हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी लेंगे। जैसे एक सीक्वल क्वेरी लिखेंगे जिसमें कि किस कस्टमर ने 1000 से ज़्यादा का टोटल परचेज़ किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे उसने पूछा है प्रोवाइड एन एग्जांपल करके। तो इसका स्टेप बाय स्टेप हम सीक्वल लिखेंगे, समझेंगे और आउटपुट भी देखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक रियल इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा हो। और हाँ, मैं आपके लिए सैम्पल टेबल बनाने का कोड, जैसे क्रिएट टेबल और डेटा इंसर्ट करने का कोड और कंप्लीट क्वेरी भी कमेंट या वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली कमेंट सेक्शन में डालूंगा, जैसे पुराने वीडियोस में मैंने डाला है, ताकि आप इजीली कॉपी पेस्ट करके अपने सीक्वल एडिटर में रन कर सको। जैसे मैं यहाँ पीजी एडमिन यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो लाइक माई सीक्वल यूज़ कर रहे होंगे, या तो डी बीवर लाइक डेटाबेस बीवर कुछ, और एक है जस्ट सेम लाइक पीजी एडमिन, बट उसका इंटरफेस अच्छा है मैं जितना देखा है। बट आप कहीं पे भी इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, नो नीड टू राइट दिस मच थिंग्स, क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे। और हालांकि लाइक ग्रुप बाय और हैविंग और एग्रीगेट फंक्शन जैसे टॉपिक ऑलमोस्ट हर डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप यहाँ देख सकते हो 17 to 19 लैक्स पर एनम के इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस हो, आपको तो भी पूछा जाएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि डेटा एनालिस्ट हर दिन यूज़ करते हैं अपने काम में। कहीं पे भी आप आपके कोई दोस्त भी होंगे डेटा एनालिस्ट, आप पूछ सकते हो। दिस आर द मेन थिंग्स। वो लोग बोलेंगे कि हाँ, इसके बिना मतलब सीक्वल तो कुछ भी नहीं है, वो मैं तो बोलूँ बैकबोन है ये सीक्वल का। और इसी के साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेजेस में। और आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब मैं कमेंट सेक्शन में रेडी हूँ देने के लिए। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ईमेल भी कर सकते हो। तो प्लीज़ डाउट पूछिएगा,
कभी डाउट रखिएगा नहीं माइंड में, बिकॉज डाउट यहाँ रखे फिर इंटरव्यू में सेम क्वेश्चन पूछा फिर डाउट आएगा, फिर आपको ख़राब लगेगा कि आप डाउट पूछे नहीं या कहीं से आपने कंसल्ट नहीं किया और उस जवाब का मतलब उस सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, तो वो ना हो इसीलिए आप प्लीज़ डाउट पूछ लो, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा ऑन टाइम, राइट। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास जैसे टॉप कंपनीज जैसे ये तो अमेरिकन एक्सप्रेस का भी सीरीज़ चल रहा है, अमेज़न फ्लिपकार्ट के एक्चुअल इंटरव्यूज़ क्वेश्चन का फुल सेट है जिनको हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ विथ रियल सीक्वल क्वेरीज, और भी एग्जांपल भी यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि थ्योरी बोल देने से आप तो थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो जाओगे, बट इन इन इंटरव्यू जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन ही आप देख लो, इसमें सब पूछा था प्रोवाइड एन एग्जांपल। एग्जांपल आप तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब आपका प्रैक्टिकल नॉलेज सही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ग्रुप बाय प्लस हैविंग इन सीक्वल। वो भी सिंपल तरीके से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, और भी इंटरव्यू रेडी स्टाइल में। आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं, दिस इज़ द वन एंड द बेस्ट वीडियो यू विल बी वॉचिंग राइट नाउ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैंने कहाँ गया, हाँ यहाँ तो डन है। चलिए यहाँ पे टेबल आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फिर से रन कर देता हूँ। ये तो देखिए क्रिएट टेबल है, ये इंसर्ट है, और टोटल 5 रोज़ है, 5 अलग मतलब कस्टमर्स है। यहाँ पे तो हम पता चल जाएगा कि यहाँ पे कस्टमर्स का नाम रिपीट हुआ है और यहाँ पे अमाउंट है। तो जैसे कि मैंने कहा था, हमें उन कस्टमर्स का लाइक एज एग्जांपल उन्होंने बोला देने, हम क्या करेंगे उन कस्टमर्स का नाम निकालेंगे जो 1000 के ऊपर का सेल परचेस किया होगा, राइट। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि कितने कस्टमर्स है एक्चुअली, क्योंकि रोज़ तो 5 है बट यूनिक कस्टमर्स कितने हैं वो देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर नेम फ्रॉम प्रैक्वाडी ग्रुप बाय कस्टमर नेम। तो यहाँ पे आप अगर पहला वीडियो देखे होगे तो आपको आइडिया होगा, बट स्टिल नो वरीज, मैं इस वीडियो मतलब मैं हर वीडियो में हर एक टॉपिक बार बार समझाऊंगा, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे ग्रुप बाय का क्या काम है, मैं यहाँ ग्रुप बाय क्यों लिखा, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास तो 5 रोज़ है, बट ये एक छोटा डेटा है, तो आप समझ पा रहे हो कि एलिस 2 बार आया है, बॉब 2 बार आया है। लेकिन जब आपके पास लाखों का डेटा होगा, लाखों रोज़ हो गए, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि यूनिक रोज़ कौन से है। तो यूनिक रोज़ जानने के लिए मतलब यूनिक कस्टमर नेम जानने के लिए आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। ग्रुप बाय क्या करता है कि जितना भी डेटा है, मतलब सपोज आप ग्रुप बाय कर रहे हो कस्टमर नेम में, कस्टमर नेम के सारे यूनिक वैल्यूज़ एक जगह कर देता है। और हमेशा रिमेंबर कीजिए कि ग्रुप बाय में जो मतलब सिलेक्ट में जो कॉलम रहेगा, ग्रुप बाय में भी वो कॉलम रहना ही है, एग्रीगेट कॉलम नहीं, ओनली कॉलम, ये ध्यान रखिएगा। मैं आगे भी दिखाऊंगा एग्रीगेट कॉलम क्यों नहीं रहेगा एंड ऑल। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, कस्टमर नेम, और यहाँ पे भी कस्टमर नेम लिखा, क्यों, क्योंकि ग्रुप बाय में वो सारे कॉलम होने चाहिए जो सिलेक्ट में है, राइट। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रन कर रहा हूँ, और देखो हमारे पास 5 रोज था, बट यूनिक रोज कितने हैं, टोटल 3, राइट। यहाँ पे आप कंप्लीट देख सकते हो, यूनिक रोज 3 है, मतलब हमारे पास जो आउटपुट आएगा जो कि 1000, जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था 1000 के ऊपर कितने परचेस किए हैं, वो 3 रोज़ के अंदर ही आएंगे, मतलब 3 कस्टमर का ही आएगा। तो जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मार्केट गए थे, आप कितने का सामान खरीदे, आप कैलकुलेट करोगे, लाइक सपोज आप बोलोगे हाँ मैंने बिस्किट ख़रीदा, मैंने टी लीव्स ख़रीदा, मैंने कॉफ़ी ख़रीदा, तो तीनों का आप ऐड करोगे, सपोज 10 + 20 + 30 इस टाइप का आप ऐड करोगे और बोलोगे कि हाँ मैंने 50 रुपये का सामान खरीदा। सेम चीज़ हम सीक्वल को बोलेंगे कि भाई सीक्वल एक काम कर, मुझे सम टोटल मतलब, वेट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेबल का, यहाँ दिखा देता हूँ। मैं बोलूँगा सीक्वल को कि आप भी सीक्वल को बोलेंगे कि भाई मुझे अमाउंट, मतलब जितने भी यूनिक कस्टमर्स हैं सबका टोटल अमाउंट मेरे को निकाल के दो। टोटल अमाउंट में क्या किया आपने जैसे मैंने आपको बोला था, आप मार्केट गए थे, कितने का सामान खरीदा, आप पहले सम किए, तीनों सामान को आपने सम किया कि हाँ चाय खरीदा, कॉफ़ी खरीदा एंड बिस्किट। सो इसमें भी हम बोलेंगे सम करो अमाउंट को
क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कॉलम का नाम है तो अमाउंट दिया, और एक एलियास दे देता हूँ टोटल अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला सीक्वल को कि भाई कस्टमर नेम जो है उनका सम टोटल हमें निकाल के दो, मतलब हर यूनिक कस्टमर नेम का हमें सम टोटल निकाल के दो कि वो कितने का सामान परचेज किया, ठीक है। अब हमने लिखा सम टोटल, और ये क्या है, एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यूज़ में क्या क्या आता है, सम, मिन, मैक्स, ये सब आते हैं एग्रीगेट वैल्यूज़ में। और एग्रीगेट वैल्यूज़ कभी भी ग्रुप बाय में नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट वैल्यूज़ क्यों ग्रुप बाय में नहीं आते, क्योंकि ये इधर है नहीं। देखिए इस टेबल में एग्रीगेट वैल्यूज़ का कोई अलग कॉलम नहीं है। ग्रुप बाय में वही कॉलम या वही डेटा आएगा जो इस टेबल में है, मतलब जो आपके गिवन टेबल में। ये जो चीज़ है सम अमाउंट, ये एडिशनल है जो आप मांग रहे हो, तो ये है एग्रीगेट वैल्यू। तो एग्रीगेट वैल्यू कभी ग्रुप बाय में नहीं आता है। अब हम रन करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। चलिए सेम चीज़, यहाँ पे 3 नाम आया, राइट, यूनिक नेम, और सबका टोटल आ गया। आप टेबल में भी देख सकते हो, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ डाला है। एलिस का आप ऐड करके देखो अमाउंट, बॉब का ऐड करके देखो अमाउंट, और चार्ली का ऐड करके देखो, सेम अमाउंट यहाँ शो कर रहा है, राइट। तो इसका यूज़ हो गया एग्रीगेट में। अब हम चलेंगे मेन टॉपिक और सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक विच इज़ हैविंग। ग्रुप बाय का तो हमने सीख लिया यहाँ पे, अब हैविंग का सीखेंगे। हैविंग हमेशा ध्यान देना, हैविंग हमेशा 2 चीज़ों में काम करता है। फर्स्ट, ग्रुप बाय में जहाँ आपने ग्रुप बाय दिया वहाँ हैविंग काम करेगा। हैविंग सम अमाउंट ग्रेटर देन 1000। अब आपके पास एक डाउट आ रहा होगा, जैसे कि मैंने बोला था पहले पार्ट के वीडियो में कि हैविंग और वेयर कहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस है। वेयर कभी भी एग्रीगेट वैल्यूज़ में नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ वेयर सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000, ठीक है, और मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, क्यों इतना ये मतलब कन्फ्यूजन क्यों करना। हैविंग और वेयर का देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये पार्ट मिस मत कीजिएगा कुछ भी हो। मैं यहाँ जैसे ही रन करूँगा, देखना यहाँ पे क्या शो करता है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, एग्रीगेट फंक्शंस आर नॉट अलाउड इन वेयर। और मैंने क्या कहा था आपको, एग्रीगेट फंक्शन हमेशा हैविंग में ही यूज़ होता है। तो एग्रीगेट फंक्शंस जो है हमेशा हैविंग में यूज़ होता है। तो आप लिखेंगे हैविंग सम ऑफ अमाउंट ग्रेटर देन 1000, राइट, और वेयर हटा देंगे। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट फंक्शन का अगर कुछ भी आपको फ़िल्टर करना है तो हैविंग यूज़ करेंगे। और दूसरा चीज़, हैविंग तभी यूज़ होगा जब ग्रुप बाय रहेगा। ग्रुप बाय रहा मतलब आप दिमाग में बिठा लो कि आपको हैविंग यूज़ करना है, दैट्स इट। और हैविंग का यूज़ फ़िल्टर लगाने का काम आता है। फ़िल्टर कैसे लगाएंगे, दिस वन, कि मुझे वो सब डेटा दिखाओ जो सम अमाउंट जो है वो 1000 के ऊपर है। अब चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कुछ एरर दिखाता है या नहीं। देखिए एरर नहीं दिखाया, क्यों, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन में हैविंग का यूज़ किया और बोला सीक्वल को कि भाई 1000 के ऊपर जिन कस्टमर्स ने परचेस किया है वो वैल्यू हमें दिखाओ, दिखाया, दैट्स इट। आप देखे होंगे पहले टेबल में 3 जो थे, मतलब एलिस, बॉब और चार्ली। चार्ली का शायद 300 था समथिंग, इसीलिए नहीं दिखाया बिकॉज वो 1000 के नीचे है। तो देखो यहाँ हमने फ़िल्टर लगाया और डन। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है आज का अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरव्यू सेट में। और इजी था, ट्रिकी था बट इजी था। ट्रिक पार्ट कहाँ पे है, हैविंग और वेयर कहाँ यूज़ होता है और कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो ट्रिक पार्ट है। और दूसरी बात ये कि ये सम अमाउंट में क्यों वेयर यूज़ नहीं होगा, हैविंग यूज़ होगा। तो ये रहा आज का इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 4।
का कंप्लीट सॉल्यूशन, सेटअप, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, थैंक यू, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ और भी लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को जो इंटरव्यू रेडी हो रहे हैं या फिर जिनको डेटा एनालिस्ट फील्ड में आना है, उनको शेयर करो। अगर वो भी सीखते हैं दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस, कि कोई कुछ तो सीख रहा है, दैट्स अ बेस्ट थिंग। और जितने भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस रहेगा, जितने भी कोर्सेज रहेंगे, मैं तो कोर्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट या फिर कोई भी जिनको भी डेटा एनालिस्ट पढ़ना है वो और कहीं मत जाओ, इसी वीडियो में आओ, इसी चैनल में आओ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट चैनल आई वुड से फॉर डेटा एनालिसिस, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा, बिकॉज जब मैं वीडियो डालता हूँ ताकि आप मिस ना कर जाओ वो सारे वीडियोस। तो अब मैं इंग्लिश में भी अपलोड करता हूँ, हिंदी में भी अपलोड करता हूँ, जिसमें आपको अच्छा लगे आप वो वीडियोस देख सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।